क्या नाम है और कहाँ से आई? मेरा नाम ममता यादव है, मैं दिल्ली से आई हूँ। ममता, पहले तो जानना चाहेंगे क्या कर रही हैं इस समय? मैं इस समय पावर लिफ्टिंग की तैयारी कर रही हूँ। करोली सरकार आने का एक क्वेश्चन हम लोग का रहता है कि जीवन में जब बहुत कुछ चल रहा होता है, जब हलचल चल रही होती है, तब आदमी करोली सरकार आता है। आपके जीवन में वो कौन सी हलचल थी जो करोली सरकार आना पड़ा? मतलब हमारी सिचुएशन एकदम से ऐसे डाउन गई, मेरे पापा की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं पापा को ठीक करवाने यहाँ लेके आई थी। क्या हो गया था फादर को? पापा को डायबिटीज़ भी थी और उनको ब्रेन एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। उनका ब्रेन बिल्कुल फंक्शन नहीं करता था। सारे वेन्स, ब्रेन की सारी सेल्स बिल्कुल ऐसे ब्लॉक हो चुकी थी, सारी वेन्स। तो हम ट्रीटमेंट करवा रहे थे दिल्ली से ही, आरएमएल हॉस्पिटल से, लेकिन ऐसा कुछ रिकवरी हमें मिल नहीं रही थी। ब्रेन एंजाइटी में बेसिकली क्या होता है, क्या दिक्कत आती है बॉडी में? आप सोचने समझने की सारी शक्तियाँ खो देते हैं। पहली बात तो आप क्या कह रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, आप अगले को समझा नहीं पाएंगे कि आप क्या बोलना चाहते हैं। बोलना कुछ होता है तो आपके मुंह से शब्द कुछ और निकलते हैं। सारी चीज़ें हमें भूल गए थे, अपने बच्चों को, मुझे, सारी फैमिली वालों के नाम भूल गए थे पापा। तो यहाँ लेके आए हम उनको। ये कितने साल पुरानी बात है, कितने सालों से ये प्रॉब्लम थी उनको? उनको अभी 3 साल से, 3-4 साल से प्रॉब्लम थी। जैसे उनको ये प्रॉब्लम हुई, 6-7 महीने के बाद ही हम उनको यहाँ ले आए थे। तो उस समय क्या सर्च कर रहे थे, क्या डालते थे, क्या सर्च कर रहे थे उस समय? अ, ऐसे ही एक दिन, मतलब किसी हमारे पापा के फ्रेंड ने बताया हमें, शिवजी गुप्ता अंकल हैं हमारे, उन्होंने बताया हमें यहाँ का कि ऐसे ऐसे जाओ वहाँ, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जैसे ही हम यहाँ आए, बस अब सारी चीज़ें ठीक हैं। क्या प्रक्रिया हुई है वो, और कब शुरू करें इसको? हमने 3-3.5 साल पहले हवन किए थे। यहाँ आए पहली बार, हमने यहाँ का माहौल देखा, सारी चीज़ें जानी। फिर दूसरे बार 2-4 महीने के बाद आते ही हमने हवन शुरू कर दिए अपने। लगातार हमने 5 दिन में अपने 5 हवन कंप्लीट किए। उसके बाद अगले महीने छठा हवन किया। दूसरा हवन करते ही पापा में 20% का रिलीफ मिला। जो चीज़ें पापा भूलते थे वो भूलते नहीं थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही हमारा 6 हवन ख़त्म हो चुके थे, उसके बाद एकदम से जब बॉडी से नेगेटिविटी गई तो वापस से पापा वैसे ही हो गए। लेकिन जैसे हमने 7वां हवन करा, 80% तक वो ठीक हो गए बिल्कुल। 80% के रिलीफ के बाद हमारा भी कॉन्फिडेंस एकदम से जागा कि हाँ, यहाँ से अब सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। फिर 9 हवन किए, 9 हवन के बाद सारी प्रक्रिया जो जो यहाँ की थी वो सारी कंप्लीट की। और आज के टाइम पे पापा बिल्कुल ठीक हैं, हमें पहचानते हैं, सारे काम वापस जैसे पहले करते थे वैसे करते हैं। उनका डायबिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। वो मेडिसिन बस ऐसे ही खा रहे हैं कि मतलब डॉक्टर से वो ये भी कहना चाहते हैं मुझे नहीं चाहिए मेडिसिन। उनको बाबा पे इतना भरोसा है, उन्होंने। जब जब यहाँ का ट्रीटमेंट चल रहा था तो वो जो ब्रेन एंजाइटी वाली जो मेडिसिन थी वो चल रही थी या उसको बंद किया गया वो चल रही थी, तब वो चल रही थी थोड़े टाइम के लिए। डॉक्टर ने ये बोला था ये दवाइयाँ स्किप नहीं करवानी। अगर आप एक भी दिन इनकी मेडिसिन बंद करवाते हो तो उस दिन से दोबारा से 3 साल के लिए वो शुरू हो जाएंगी। वो डॉक्टर्स का जो कहना होता है। तो उसके बाद फिर पापा में एकदम से जब चेंज आया तो उन्होंने कहा मुझे खानी ही नहीं है दवाई, मुझे बाबा पे इतना भरोसा है कि दवाई मुझे चाहिए ही नहीं। और आज के टाइम में उनका शुगर लेवल 150-160 ही रहता है, खाना खाने के बाद भी और मिठाइयाँ खाने के बाद भी। रोज़ वो मिठाई खाते हैं, भभूत वो ऐसे लेते हैं जैसे वो मेडिसिन ले रहे हो। है? साथ में जो डायबिटिक का उनका वो था वो भी ठीक वो हुआ भी है? ठीक हो चुका है, बिल्कुल डायबिटीज़ का नामो निशान नहीं है। और क्या चल रहा था? ये तो हुई फादर की बात, आपके जीवन में, मदर के जीवन में और फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मैं, मम्मी और पापा हैं। बाकी चीज़ें तो ठीक ही थी। फाइनेंशियली हम थोड़े वीक हो चुके थे। पापा का बिज़नेस सारा ख़त्म हो चुका था बिल्कुल। आईटीसी में बिज़नेस था पापा का, वो सारा बिज़नेस ख़त्म हो गया। वेस्ट बंगाल में पैदा हुई हूँ मैं, तो वहाँ ही सब कुछ था। लेकिन ये नेगेटिविटी ने ऐसा कर दिया कि हमें अपना घर सब कुछ छोड़ के दिल्ली आना पड़ा। उसके बाद से चीज़ें ख़राब ही होती चली गई, और जब से बाबा मिले हैं चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं। आज आज बिजनेस में देखा जाए तो फिजिकली तो बहुत चेंजेस आ गया है। अगर बिजनेस में देखा जाए तो अभी क्या है, कुछ इम्प्रूवमेंट आया? पापा कोई ऐसा बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, मैं ही काम कर रही हूँ। और उसके बाद अब अकाउंट्स के फील्ड में एज एन अकाउंटेंट मैं एक कंपनी में जॉब कर रही हूँ। और बीच में मुझे ये दिक्कत भी बहुत आई थी, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत ट्राई करा, फिर बाबा से अर्जी लगाई मैंने कि जॉब दे दो बाबा, साधन खोलो कि हम जब भी चाहें दरबार में आ सके। जॉब मिली मुझे और अभी जॉब भी कर रही हूँ।
और पावर लिफ्टिंग की तैयारी भी कर रही हूँ। यही है गोल मेरा कि मैं जल्दी से जल्दी पावर लिफ्टिंग में अच्छे लेवल पे पहुँचूँ और अपने दरबार का नाम रोशन करूँ। ऐसी कोई बात जो इतने बार गुरुजी से कितने बार मिल चुकी है? गुरुजी से 2-3 बार मिल चुके हैं हम। कोई ऐसी बात जो छूट गई है और अभी तक गुरुजी को नहीं बोल पाई? हाँ, बिल्कुल, बस गुरुजी से यही कृपा है कि वेट लिफ्टिंग में जो पावर लिफ्टिंग में मैं जो मुकाम हासिल करना चाहती हूँ, उस पे बाबा जी कृपा करें और जितने भी हर्डल्स आते हैं मेरे मार्ग में वो सारे बाबा जी हटा दें। दिल्ली से आई ममता हमारे साथ में थी, पावर लिफ्टर भी हैं और आगे बहुत सी तैयारी कर रही हैं और भविष्य के बहुत बड़े बड़े गोल हैं और नो डाउट है जीवन में बहुत से चेंजेस भी आए हैं। इसी तरीके से बदलाव आते रहते हैं। हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि ये चमत्कारी दरबार है, ये करूरी सरकार है। आगे भी चर्चा भी करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसा समझ सकते हो पूरा शमशान जगह हुआ था घर में। चलते फिरते हर तरफ कुछ कुछ दिखेगा, मतलब ज़िंदगी में मतलब इनके अलावा कुछ रह ही नहीं गया था, यही दिखते थे हर जगह। जहाँ चले जाओ यही दिखेंगे, चल चल फिर रहे हैं। फिर ये कुछ कहेंगे तुमसे वो होगा, परेशानी होगी, टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा। और फिर पेशी आना शुरू हो गया गाड़ी चलाते हुए, तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई चीज़ें सारी। तो उस बीच मेरे भाई की भी डेथ हो गई, तो उसके बाद तो और ज़्यादा हो गया। मतलब इतनी नेगेटिविटी हो गई कि रोज़ अब मतलब मौत का इंतज़ार होता था कि आज मरे कल मरे। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। भक्ति 24 धर्म का नया स्वरूप।